हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो मेरी तबीयत कुछ दिन से है ना ठीक नहीं चल रही थी और आप लोग मेरे फेस से मुझे पहचान लेते हो। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया था ना, उस टाइम तक मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन ठीक होने के बाद में भी है ना हेल्थ जो होती है ना थोड़ी डाउन डाउन सी रहती है और फेस पे भी है ना वो रौनक नहीं रहती है, थोड़ा चली जाती है कहीं रौनक घूमने के लिए। तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन उस समय जब मैंने वीडियो बनाया था ना तो उस समय मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी, लेकिन डलनेस आ गई थोड़ी फेस पर। और अभी शाम हो चुकी है और अभी मैं बना रही हूँ चाय। और चाय में मतलब जिस भगोनी में दूध रखा रहता है ना, तो शाम के टाइम छोटे किसी बर्तन में कर लेती हूँ, लोटे वगैरह में, और फिर उसके अंदर मैं चाय बना लेती हूँ, हर्षित को दूध दे देती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ। और ये देखिए मेरे गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आज है नेक्स्ट डे। कल मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर ही नहीं पाई थी और आज है हरियाली तीज। तो सबसे पहले तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं आपको सारी प्रिपरेशन दिखा रही हूँ जो मैंने कर ली है। तो मैंने सेवइयों की खीर बनाई है, उसके अलावा मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ियों के लिए आटा लगा लिया है। यहाँ पर मैं पुए के लिए एक बैटर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने आटा ले लिया था, उसमें चीनी डाल दी थी। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डाल रही हूँ। चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ को पानी में घोल करके, निबा ऐसा पानी करके उसमें गुड़ डाल दीजिए और फिर उसको घोल करके तैयार कर लीजिए और फिर गुड़ डाल दीजिए। तो इस छान करके, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चीनी ही डाल रही हूँ। और उसके बाद में हम इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, वरना इसके अंदर जो लम्स बनने लग जाते हैं। और पानी हिसाब का ही डालेंगे कि ज़्यादा पतला भी ना हो बैटर और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो ये देखिए बैटर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है गैस के ऊपर और उसके अंदर मैंने डाल दिया है रिफ़ाइंड ऑयल। तो मैं यहाँ पर जब तक तेल जो है गर्म होगा, इतनी देर में मैं ये पूड़ियाँ जो हैं उनकी लोइयाँ बना करके तैयार कर रही हूँ। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किस तरह से लोइयाँ बनाती हूँ। इस तरह से बहुत जल्दी से लोइयाँ बन जाती हैं। और यहाँ पर देखिए तेल जो है गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, इसे देखने के लिए मैंने थोड़ा सा आटे की लोई में से थोड़ा सा तोड़ करके डाल के देखा था। तो तेल हो गया है। तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले पुए ही बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि जब तक पुए बनेंगे ना, इतनी देर में मेरी सारी पूड़ियाँ जो हैं वो तल कर बिल कर के तैयार हो जाएंगी। अगर पूड़ियाँ बिली हुई होती है ना तो फिर तेल ज़्यादा खर्च नहीं होता है, वरना तेल फालतू का जलता है। तो इसलिए मैं सारी पूड़ियाँ पहले बेल लेती हूँ, उसके बाद में मैं जो है कढ़ाई को गैस के ऊपर रखती हूँ गर्म करने के लिए तेल को। तो यहाँ पर देखिए मेरे पुए जो है, मैं छोटे छोटे से पुए जो है तेल के अंदर तोड़ रही हूँ। और बहुत ही फ्लफ़ी से और छोटे छोटे से स्पंजी पुए बनने वाले हैं। पोए बोल रही हूँ, पुए बनने वाले हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पुए खीर के साथ में या फिर दही के साथ में। यहाँ पर जब तक पुए जो है सिक रहे हैं, इतनी देर में मैं बाकी की लोइयाँ भी तोड़ करके और बेल करके तैयार कर लूँगी। साथ ही पुए को चलाती जा रही थी और सारी पूड़ियाँ वगैरह जो हैं बिल गई थी और पुए भी सिक गए हैं। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बनाने लग गई हूँ। तो धीरे धीरे मैं सारी पूड़ियों को भी मैं बना लूँगी। और अभी तक मैंने कोई भी तैयारी करके नहीं रखी हुई है। अभी तक ये घेवर भी नहीं लेकर आया है, फूल माला वगैरह कुछ भी नहीं आई है। और मैंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी है, मतलब बैंगल्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने हैं। मैं सोच रही थी पहले किचन का काम समेट लूँ, फिर उसके बाद में मैं आराम से सारे काम करती रहूँगी। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ वगैरह बन गई हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बना लिया है। तो मैंने यहाँ पे बनाई है ये पूड़ियाँ, जिन्हें मैंने इस तरह से ढक करके कवर करके और रख दी है, जिससे कि ये निबाई बनी रहे और गर्म भी बनी रहे, क्योंकि खाने में भी टाइम है, पूजा भी करूँगी। ये देखिए पुए भी बन करके तैयार हो गए हैं। और ये है मेरी सेवइयों की खीर। तो मैंने मीठे के अंदर खीर और पुए बनाए थे आज। और यहाँ पर ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो चलिए अब किचन का काम तो सिमट गया है, अब जा कर के थोड़ी पूजा की तैयारियां करते हैं। तो सबसे पहले पूजा की तैयारी करने से पहले खुद तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पूजा की थाली भी तैयार कर ली थी, उसी में मैंने अपनी बैंगल्स रख ली थी। तो मैं ये अपनी बैंगल्स जो हैं उनको पहन रही हूँ। ये मैंने पहनी है लाल हरी पट्टी का चूड़ा बोलते हैं इसे, लाल हरा पट्टी का चूड़ा। तो ये मैंने पहन लिया है। और हरियाली तीज के दिन है ना, हरी चूड़ा पहनना ज़रूरी होता है। और मैंने मेहंदी भी लगा ली थी। तो मेहंदी तो मैंने ना मंडे वाले दिन ही लगा ली थी। और ये नेल पेंट वगैरह भी मैंने लगा ली है। तो एक हाथ में लगा ली थी, एक हाथ में नहीं लगाई थी, तो मैं अब दूसरे हाथ में भी लगा रही हूँ। और हरी चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी होता है इस त्यौहार के अंदर। और आप चाहें तो लहरिया होता है ना, लहरिया
हमारे राजस्थान की साइड में तो लहरिया पहना जाता है आज के दिन। मोटरी की साड़ी होती है ना, गुलाबी रंग की साड़ी आती है जिसके अंदर है ना चौखाने चौखाने छोटे छोटे से बने होते हैं, वो वाली साड़ी पहनी जाती है। या फिर ना और ग्रीन कलर की साड़ी पहन लो अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। और यहाँ पर बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। ये पटली है झूला डालने के लिए, तो मैं हर्षित वंशु से बात कर रही थी कि है ना झूला डालेंगे। यहाँ पर मैं पूजा की तैयारियाँ करने लग गई हूँ। ये फूल माला और घेवर लेकर आ गए हैं, तो मैंने बस भगवान जी को फूल माला जो है पहना दिया है, तैयारियाँ करने लग गई हूँ। और यहाँ पर मैं भोग की थाली तैयार करने के लिए आई हूँ अभी किचन में। तो जब ऐसा कुछ काम होता है ना घर के अंदर, कोई तीज त्यौहार होता है या कुछ ऐसे पकवान बनते हैं, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो हमारे वंशु को बड़ी खुशी हो रही है कि ताई क्या कर रही है, तो वो यहीं पर ही खेलने में लगा हुआ है और बोल रहा है कि ताई मैं भी पूजा करूँगा, मैं भी खीर पूड़ी खाऊँगा, मैं भी झूला झूलूँगा। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने खीर ले ली है, यहाँ पे मैं सब्जी भी ले रही हूँ। तो मैं पूरी पूजा की थाली तैयार कर लूँगी। और तीज त्यौहार पे क्या होता है कि ना पूरी है या फिर ऐसी चीज़ ही बनानी चाहिए। वो कहते हैं ना कि कम से कम तीज त्यौहार के दिन तो घर में तवा मत रखो गैस के ऊपर, पर यह है कि हमारे ये तो बिल्कुल नहीं खाते हैं पूरी, तो मुझे तवा रखना ही पड़ता है चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो। और बच्चों को देखिए कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं पूजा की तैयारियाँ और पूजा स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई है, मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर दिया जो है मैंने लगा दिया है, जला दिया है दिए को, और धूप बत्ती मैंने सुलगा दी है। बस अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। और मैंने पूजा किस तरह से करते हैं इसकी और कैसे क्या होता है इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया था, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि ये होता है ना, कई लोग होते हैं जो है ना पूरा व्लॉग देखना नहीं पसंद करते हैं। ये मेरी एक सिंदूरदानी है, मेरे पास रखी हुई थी कोरी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल करके आज इसका भी इनॉग्रेशन कर दिया है। वैसे दूसरी मेरे पास एक और है, वो भी मैंने रख ली है पूजा में। ये मैंने कपड़ा रख लिया है, पूरा श्रृंगार का सामान माता पार्वती जी के लिए रख दिया है। और जो सजावट की है वो मैंने ग्रीन ही करी है, क्योंकि हरियाली तीज है ना, तो मैंने पूरे हरा किया है, हरी पौधे लगा दिए हैं जिससे भगवान जी को भी लगे, क्योंकि भगवान जी के चारों तरफ हरियाली होती है ना, तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो और यहाँ पर मैंने घेवर भी रख दिया है पूजा में, और यहाँ पर भोग की थाली रख दी थी, पाटली और रस्सी भी रख दी है, मैं इनकी भी पूजा करूँगी। और बस अब मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं गणेश जी, माता पार्वती और भोलेनाथ जी की पूजा कर लूँगी। तो सब माता पार्वती को टीका और सिंदूर दोनों लगाऊंगी और भोलेनाथ को चंदन लगाएंगे। तो भोलेनाथ को हम चंदन ही लगाते हैं, और मैं क्यों लगाते हैं ये भी मैंने बता दिया था वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने बताया है कि हरियाली तीज की पूजा कैसे करते हैं, उसी में मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है माता रानी को सबको टीका लगा दिया है, और जो सुहाग का सामान था वो मैंने माता रानी को अर्पित कर दिया है। भोलेनाथ के लिए मैंने कपड़ा रखा था, भोलेनाथ को कपड़ा चढ़ाते हैं और माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, तो मैंने चढ़ा दिया था। पूरी पूजा मैंने कर ली है, और उसके बाद में बस मैं यहाँ पे हरियाली तीज की कथा सुन रही हूँ। कथा सुनने के बाद में बस मैं जो है भगवान जी से आशीर्वाद ले लूँगी। और तो हरियाली तीज की कथा जो है वो भी मैंने हरियाली तीज का जो मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर मैंने आपको बताई है कि हरियाली तीज की क्या कथा है। उसके बाद में कथा हो जाने के बाद में मैं भोग लगा दूँगी घेवर का, और जो भी मैंने बनाया है पकवान उन सब के मैं सब भोग लगा दूँगी भगवान जी को। तो जो हरियाली तीज होती है उस दिन घेवर का एक अलग ही महत्व होता है। राजस्थान की साइड में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ये हरियाली तीज बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। हरियाली तीज के दिन अगले दिन तो ना पूरा मेला भी लगता है तीज माता का। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, खीर भी खिला दी है। और बस अब मैं कर लूँगी आरती। तो आरती करने से पहले मैंने पटली की भी पूजा कर ली है, क्योंकि झूला भी डलता है आज के दिन। वैसे तो 12 महीने ही झूल लो, लेकिन आज के दिन तो एक शगुन ही होता है कि झूले हम झूला, क्योंकि राधे कृष्ण जो थे उन्होंने आज के दिन ही कंपटीशन करी थी और झूला झूला था, तो इसलिए झूला झूलने का भी एक रिवाज है। और प्रकृति भी खुश होती है इस टाइम पर। यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ।
तो आरती मैं भोलेनाथ की ही कर रही हूँ। और आरती कर लेने के बाद में बस मैं ढोक लगा लूँगी और भगवान जी से आशीर्वाद ले लूँगी। और आज का त्यौहार जो होता है वो सुहाग के लिए ही होता है कि हमारे जो पति हैं, हमारा जो सुहाग है उसकी लंबी उम्र हो। आज के दिन ही माता पार्वती को अपना सुहाग मिला था, तो हमारा भी सुहाग बना रहे, अजर अमर रहे, यही कामना के साथ ये पूजा की जाती है। पेन ले आया ला ज़्यादा ऊंचा तो नहीं जाएगा, बैठ जाएगा। तो शाम भी हो गई है और मेरे मुझसे ना काफ़ी बार आप लोग कह चुके हो कि मैं कोई भजन सुनाऊं, तो आज से अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में भोलेनाथ जी का एक भजन है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। दर्शन को तेरे में आई भोले जी, दर्शन को तेरे में आई भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी। जमुना दीवानी तेरी सरयू दीवानी, जमुना दीवानी तेरी सरयू दीवानी, गंगा को जटा में बिठा लो भोले जी, गंगा को जटा में बिठा लो भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी। दर्शन को तेरे में आई भोले जी, दर्शन को तेरे में आई भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी। सूरज दीवाने हैं तारे दीवाने, सूरज दीवाने हैं तारे दीवाने, चंदा को माथे सजा लो भोले जी, चंदा को माथे सजा लो भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी। दर्शन को तेरे में आई भोले, ब्रह्मा दीवाने विष्णु दीवाने, ब्रह्मा दीवाने विष्णु दीवाने, डमरू की तान सुना दो भोले जी, डमरू की तान सुना दो भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी। दर्शन को तेरे में आई भोले जी, दर्शन को तेरे में आई भोले जी,
चरणों से अपने लगा लो भोले जी। लक्ष्मी दीवानी सरस्वती दीवानी, लक्ष्मी दीवानी सरस्वती दीवानी, गोरा ने पर तुम्हें पाया भोले जी, गोरा ने पर तुमको पाया भोले जी। चरणों से अपने लगा लो भोले जी, चरणों से अपने लगा लो भोले जी। दर्शन को तेरे मैं आई भोले जी, दर्शन को तेरे मैं आई भोले जी। चरणों से अपने लगा लो भोले जी। भक्त दीवाने संत दीवाने, भक्त दीवाने संत दीवाने, भक्त दीवाने तेरे संत दीवाने, सारी दुनिया दीवानी तुम्हारी भोले जी, सारी दुनिया ही तुम्हारी दीवानी भोले जी। चरणों से अपने। तो बस इस वीडियो को अब मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। सब अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय भोले, हैप्पी हरियाली तीज वंस अगेन।